जाती है पीएम सम्मान किसान निधि, जिससे किसान को उसके लिए ऐसा रकम मिल जाती है उसके लिए सीड कैपिटल का काम करती है। ये बदलाव हमने देखे इस सरकार के अंतर्गत लोगों की जिंदगी में लाने के लिए। आज हर व्यक्ति के पास खाता है, गरीब से गरीब आदमी भी उसका खाता है। जनधन खाते के देश में 47.8 करोड़ खाते खुल गए हैं, 44.6 करोड़ लोग प्रधानमंत्री बीमा योजना से जुड़ चुके हैं। तो आप समझ लीजिए कुल मिला के इस दौर में जो बदलाव आया वो ये आया कि हर व्यक्ति के पास छत हो गई, हर व्यक्ति के पास रहने के लिए मकान हो गया, हर व्यक्ति के पास टॉयलेट हो गया, उसके लिए स्वच्छ जल मिल गया, उसको बिजली मिल गई, उसको जीवन की सुरक्षा मिल गई। हर तरीके का बदलाव इस देश में हमने दौर में देखा है। अर्थव्यवस्थाओं से अपनी तुलना करें तो हमारी अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है, चमकता हुआ सितारा के रूप में नजर आ रही है हमारी अर्थव्यवस्था भारत की इस समय। अगर इस बजट की बात करें जो हमारा बजट की फरवरी को हमारी माननीय वित्त मंत्री ने प्रस्तुत किया, तो बजट अब तक का सबसे बड़ा बजट है। 45 डेफिसिट है। वो डेफिसिट कैसे पूरी की जाती है? घाटा जिसे वित्तीय घाटा बोलते हैं, वो बारोइंग्स के द्वारा जो सरकार बाजार से टैक्स के द्वारा या सेविंग्स के द्वारा बारोइंग्स लेती है उसके द्वारा उसको पूरा करते हैं। और डेफिसिट जो है 5.9% की हमारी जीडीपी की एक वित्तीय करने का सरकार का इसका लक्ष्य है। ये जो बजट बनाया गया इस बार मित्रों, हम लोग आजादी के 75वें वर्ष, तो ये जो काल है 25 काल का, इसको हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अमृत काल की घोषणा की। अमृत काल है तो ये बजट जो इस बार का प्रस्तुत किया गया अमृत काल का बजट है। और जो ये आप देख रहे हैं सामने बैनर पे भी लिखा है वो है हमारे सिटीजन, हमारे नागरिकों के लिए, विशेष रूप से युवाओं के लिए अपॉर्चुनिटी बने, उनके लिए अवसर के द्वार खुले, उस हिसाब से बजट बनाया गया है। इस बजट के द्वारा विकास हो और और ज्यादा मजबूती मिले और ये अर्थव्यवस्था भारत विश्व की नंबर 5वें नंबर पे है, बहुत जल्दी तीसरे और विश्व में नंबर पे आ जाए। तो इस बजट का एक विजन है, इस बजट का ये मूल बिंदु केंद्र बिंदु है। और इसके लिए जो हमारे वित्त मंत्री जी ने 7 बिंदुओं को फ्लोर रखा है, उसको उन्होंने कहा है सप्तऋषि। जैसे हम आकाश में देखते हैं सप्तऋषि तारामंडल होता है जो हमें आलोकित करता है। सर, जो बजट पेश किया गया है उस पर आज बजट पर चर्चा हो रही है, गोष्ठी है, उस पर क्या करता है? देखिए, ये अमृत काल का पहला बजट है। हमारा देश इस वक्त एक ऐसे ट्रांसफॉर्मिंग फेज़ में से निकल रहा है कि जहाँ बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। आज से पहले ऐसा देखा नहीं गया था कि इतने अच्छे बजट जो सारे समाज के लिए कुछ ना कुछ लेके आया हो, वो बजट अब प्रस्तुत होने लगे हैं धीरे धीरे। और इस बार के बजट में जो सबसे अच्छी बात है वो इनकम टैक्स स्लैब को हायर करने के लिए, जिससे एक बहुत बड़ा टैक्स पेयर देश के साथ जुड़ेगा। जितना टैक्स देश की सरकार को मिलेगा उतना ज़्यादा विकास होने की संभावनाएं रहेंगी। रेल बजट बहुत अच्छा आया है, महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है। तो मेरा ओवरऑल कहना यही है कि ये एक अमृत काल का बजट है जो हर बार कोई भी नए साल के अवसर पर बुज़ुर्गों की तरफ से, घर के बड़े बूढ़ों की तरफ से गिफ्ट या उपहार मिलते हैं, इस प्रकार ये मोदी जी की तरफ से इस देश के नागरिकों को एक उपहार के रूप में ये बजट आया है। विपक्ष का कहना है कि शिक्षा को कम देखा गया है, किसानों के इसमें कुछ कम बजट पेश किया गया। विपक्ष का काम सिर्फ विरोध करना होता है, उनके पास कोई इश्यूज़ नहीं है, वो कुछ भी कह सकते हैं। आप जब भी देखेंगे किसानों के लिए जितना ज़्यादा बजट, जितना ज़्यादा एलोकेट किया गया है, ये सारी योजनाएं जो बनेंगी उसमें कौन लोग काम करेंगे। अगर हम श्री अन्न योजना को लेकर आते हैं तो उससे कहीं ना कहीं किसानों का ही भला होना है। जहां पहले के किसान सिर्फ 1 या 2 फसल उगाते थे, आज यहां 10 फसलें उगाने की बात हो रही है। तो श्री अन्न योजना के तहत किसानों का ही लाभ होने वाला है और ये एक पहली बार योजना शुरू हो रही है। देखिए, बजट जो हमारा 1 फरवरी को पेश किया गया आदरणीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन ने, ये बजट बहुत अच्छा है। और इस टर्म का मतलब हमारे लोकसभा के इस सत्र का यह आखिरी पूर्ण बजट है, तो इसके बाद सन 24 में इलेक्शन हो जाएंगे। इस बजट के अंदर महिलाओं, गरीबों, मजदूरों, गांव, छात्रों, नौजवानों, इंडस्ट्रियलिस्ट, नौकरी पेशा, मध्यम वर्ग, सभी के लिए कुछ ना कुछ दिया गया है। हर एक के फ़ायदे का बजट है। आम तौर पर गरीबों के लिए बजट है। इस बजट के अंदर इनकम टैक्स में 7 लाख तक की छूट दी गई है। गरीबों को मकान बनाने के लिए, जिनको मकान अभी तक नहीं मिल पाए, उनका वो रुपया बढ़ाया गया है। किसानों के लिए लोन के लिए राशि और बढ़ाई गई है। अच्छी नर्सरीज खोली जा रही हैं। हर घर में शौचालय के लिए और प्रबंध किया गया है। जिनके घर गैस नहीं है उनको गैस दी जा रही है। इस तरह से मैं यही
कहूँगा, इस बजट में हर एक के फ़ायदे का है। हमारे गरीबों को राशन देने का जो चल रहा है इधर इतने समय से, जो कि सिर्फ हिंदुस्तान की और उत्तर प्रदेश की सरकार है जिसने इतने दिन तक अपने गरीब भाइयों बहनों को, गरीब जनता को मुफ्त राशन दिया। दुनिया में है कोई ऐसी सरकार जितने इतने दिन तक राशन दिया? कोई नहीं है। तो हर मुमकिन सहूलियत दी जा रही है। बिजली के लिए और ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है। हाइड्रोजन एनर्जी के लिए इस्तेमाल करने के लिए प्रबंध किए जा रहे हैं। हमारे फॉसिल फ्यूल, कोयला और डीजल, पेट्रोल, इनका कम इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहन किया जा रहा है। सोलर लाइट को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इसके साथ ही साथ मैंने बताया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, स्कूटी और कार्स आ रही हैं ताकि लोगों को उनका फ़ायदा हो, एनवायरनमेंट को फ़ायदा हो, कार्बन डाइऑक्साइड कम हो। जब ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी और टेम्परेचर सही रहेगा तो हमारा भूमि पूरा पृथ्वी जो है उसका क्लाइमेट चेंज उस तेज़ी से नहीं होगा जिस तेज़ी से हो रहा है।